स्टार्ट करते हैं फ्लटर के ऊपर, ठीक है। आप लोगों से एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा मैं, आपने उस एग्जांपल्स को कोशिश करना कि मुझे आंसर करें, ठीक है। लेट्स से कि जी आप लोग रिहायशी हैं लाहौर के, ठीक है, और आप यहां से गाड़ी करके जाते हैं इस्लामाबाद एंजॉय करने। आपको इस्लामाबाद का ज्यादा पता होगा, गिवन दैट कि आप वहां पे कुछ अरसा रह लिया आपने, ठीक है, या जो इस्लामाबाद में पैदा हुआ, पला बड़ा, घूमा फिरा, उससे ज्यादा पता होगा इस्लामाबाद का। मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि जो वहां पैदा होता है, ठीक है, जिसने वहाँ की हवा में इधर उधर घूमा फिरा सारा होता है, उसे हम नेटिव का लफ्ज़ कहते हैं, और जो बाहर से आए होते हैं उन्हें हम नॉन नेटिव्स कहते हैं। तो आपके हिसाब से नेटिव को ज़्यादा पता होगा या नॉन नेटिव को? नेटिव को, राइट? ऑसम, जबरदस्त, that's one of the understandings, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और बेहतर करते हैं। आप गए और आपको नहीं पता था इस्लामाबाद का, आपने क्या किया, वहां पे एक गाइड ले लिया, ठीक है, एक गाइड ले लिया है जो आपको पूरा इस्लामाबाद उसको पता है, वो आपको घुमा रहा है, फिर आ रहा है, लेकिन जैसे वो चाह रहा है वैसे आपको घूमना पड़ रहा है, ठीक है। उसने रस्ते में खड़ी बिरयानी को, कव्वा बिरयानी को आपको खिला दिया है, ठीक है, ये कह के कि यहाँ की मशहूर बिरयानी, आपने खा लिया, बाद में आप कका करके नाले में कूद रहे हैं, कोई मसला नहीं, राइट। जैसे वो कहेगा आपको वैसे चलना पड़ रहा है, कि वो कुछ भी कह दे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक आइटम सामने में आया, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पर। इस कॉन्सेप्ट को अब हम टेक्नोलॉजीज में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने जावा सीखी होती, दैट मीन्स यू वर वर्किंग ऑन एंड्रॉयड, ठीक है, क्यों? क्योंकि जावा एंड्रॉयड की नेटिव लैंग्वेज थी, ठीक है। तो आपको बेहतरीन किस्म का एंड्रॉयड के एक एक इंच का पता होता, जो कि जावा को एक एक इंच का पता है, क्योंकि वो एंड्रॉयड की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, इसी को एक और एग्जांपल आईफोन में भी कर लें कि आपने अगर वहां पर ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट सीखी होती, तो आप आईफोन की नेटिव एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो लैंग्वेजेस उन मोबाइल्स की अपनी हैं, उनमें काम करना नेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाएगा या नेटिव मोबाइल इंजीनियरिंग कहलाएगा, ठीक है। एक और टेक आती है, ठीक है, एक और टेक आती है और वो कहती है कि जी आप गाइड ले लें, गाइड आपको जैसे काम करवाएगा। ये बराबर है फ्लटर के, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने कहा कि जी हम आए, हम गाइड ले लें और गाइड हमें जो मर्जी कराए, इसको हम फ्लटर कहेंगे। क्यों? फ्लटर आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि जी मैंने I-10 मरकज जाना है, ठीक है। लेट्स से यू वांट टू गो इन इस्लामाबाद टू I-10 मरकज, ठीक है। तो आप पेशावर मोड़ पे उतरे हैं, पेशावर मोड़ से आप चल पड़े हैं आगे I-10 की तरफ। आपको आपके गाइड ने बजाय ऊपर के इजी रास्ते से ले जाने के ये सोच लिया कि मैं इनको पहले पिंडी वाली साइड से I-8 से एंटर कराऊंगा, ठीक है। तो वो आपको नस्ट वाली तरफ से ऊपर से घुमा के लेके चला गया। आपको क्या पता किधर से जाना है, राइट? बस उसने जो कह दिया हमने मान लिया, उसने इवेंचुअली हमें पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्लटर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक मिडल मैन रखा है जिसको फ्लटर का गेम इंजन कहते हैं, फ्लटर का इंजन कहते हैं। फ्लटर ने क्या किया है कि आईफोन के लिए अपना इंजन रखा हुआ है, एंड्रॉयड के लिए अपना इंजन रखा हुआ है। आप जब भी फ्लटर में कोई चीज बनाते हो या कोई कोड लिखते हो, ठीक है, या कोई भी विजेट लिखते हो, वो जाता है उस इंजन के पास। वो इंजन देखता है अच्छा ये आईफोन पे टेस्ट कर रहा है, एंड्रॉयड पे ओके, एंड्रॉयड वाले चला दो, ठीक है। एंड्रॉयड का इंजन आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करें इसमें फ्लॉ क्या है।
इसमें फ्लॉ ये है कि आपका आगे जो बंदा बैठा है नेटिव वाला जिसने वो बनाया हुआ है, सारा गाइड शिप बनाई हुई है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, ठीक है, तो आपका टोटल सिस्टम डाउन। जस्ट इमेजिन कि गाइड को कॉल आ जाती है पीछे से, कोई गाइड आपके सामने से हट जाता है। जस्ट इमेजिन गाइड की अपनी तबीयत खराब हो जाती है, तो यू कुड डू, मतलब आप स्ट्रेंडेड हैं, उसके बाद आप खुद ये गूगल शूगल यूज करके कुछ कर लें तो कर लें, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम आती है फ्लटर के अंदर। फ्लटर चूंकि ऐसा इंजन यूज करता है पीछे जो कि एक प्रोप्राइटरी गूगल का इंजन है, और गूगल इज नोन फॉर किलिंग टेक्नोलॉजीज। आप गूगल ग्रेवयार्ड के नाम से वेबसाइट है, उसको सर्च करें, यू विल नो कि प्रोबेबली जितने हमारे सर पे बाल हैं उससे ज्यादा गूगल ने अपने प्रोजेक्ट्स किल किए हुए हैं। और फ्लटर इज समथिंग जो स्किल लाइन में आया था, लोगों ने इसकी कोशिश की, फ्लटर का फोर्क लिया, उसको मेंटेन करने की कोशिश की। फ्लटर इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है। बहुत जबरदस्त और बहुत ही मजे का डिजाइन किया गया था फ्लटर। इसको डिजाइन किया गया था एक ही तरह का कोड बनाए, 10 जगह पर चलाएं, ठीक है। बस आप में से कितने लोग हैं, जरा हैंड रेज कर दें जिन लोगों ने इसको आईफोन पे टेस्ट किया और सबके पास मैकबुक है, ठीक है। किन किन लड़कों के पास एप्पल की डिवाइस है, लड़कियों के पास एप्पल की डिवाइस। अब आप मुझे ये बताएं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मोनोपोली, ठीक है। और एप्पल की बहुत बड़ी मोनोपोली है मार्केट में, ठीक है। एप्पल जो डिसाइड करता है पूरी दुनिया को वही करना पड़ता है, गिवन दैट एप्पल की अपनी ही डिवाइसेस हैं, अपने ओएस हैं, अपना सेटअप है। तो एप्पल की सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पे भी मोनोपोली है। एप्पल कहता है कि आप विंडोज को यूज करते हुए आईफोन की ऐप नहीं बना सकते। ये दूसरा बड़ा फ्लॉ था फ्लटर का, ठीक है, कि फ्लटर ने अपना एसडीके दे तो दिया, फ्लटर ने अपना गाइड, अपना हेल्पर दे तो दिया, बट फ्लटर couldn't build our application on iPhones। अब आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अभी आईफोन है, लाइक जस्ट अ रैंडम आईफोन, प्रोबेबली पीटीएफ नॉन अप्रूव्ड भी, आई एम प्रीटी श्योर देयर शुड बी अ फ्यू पीपल जिनके पास होगा। फ्लटर इज गुड बट आई एम अगेंस्ट फ्लटर फॉर अ रीजन, ठीक है। आइए उस रीजन को समझते हैं। 2 रीजंस तो मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर हम लोग आईफोन की, इवन पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस हमारे ऐसे हैं जो पोजेस ही नहीं करते, जिनके पास मैकबुक्स नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो एक मैकबुक लेके रख लेते हैं और जितनी भी आईफोन की ऐप्स आती हैं उनके पास, वो क्या करते हैं कि कोड शोड करके फिर उस सिस्टम पे लेकर जाते हैं और मैक के अंदर, और वहाँ पर जाकर इंस्टॉल करते हैं सारा सेटअप, और वहाँ पे से आईफोन की बिल्ड्स निकाल के भेज देते हैं, ठीक है। बिकॉज एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, ऑलमोस्ट 7 लाख तो 8 लाख पे चली गई है एक नॉर्मल सी मैकबुक इनकी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी नॉर्मल मैकबुक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर वी नीड टू मेक श्योर कि हमें पता हो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी वेयर आप विंडोज़ में रह के आईफोन पे काम कर सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। देयर इज अ टेक्नोलॉजी टू जो दैट्स वाई हम जरा उस पर बात करें। ओके, आई विल गो टू अ बुक, ठीक है। अब कायदे आज़म ने कहा था कि जी इफ़ यू वांट टू वर्क फर्दर यू नीड टू डू रिसर्च, ठीक है। तो पहली रिसर्च हम करते हैं सर्च फॉर जॉब्स की, ठीक है। इसमें जाकर हम लिखते हैं फ्लटर, ठीक है, फ्लटर। इसके आगे डेवलपर लगा लें, ऐप लगा लें, कुछ भी लगा लें, देखते हैं कि कितनी एक जॉब्स मार्केट में फ्लटर की इस वक्त आई हुई हैं। हम गिवन दैट कि मेरा एक बड़ा अकाउंट है, ठीक है, और हाई रेटेड अकाउंट है, लेट्स सी। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये आई हैं जॉब की टाइप्स, और ज़रा नंबरिंग चेक कीजिएगा। 1093 इसकी हम फोटो ले लेते हैं, ठीक है, कि इस प्राइस के अंदर हमारे पास इतनी जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप ज़रा गौर करें, $1000 से $5000 के दरमियान 249 जॉब्स हैं, $5000 के दरमियान 100 जॉब्स हैं, और टोटल ऑलमोस्ट जॉब्स जो आई हैं वो 1093 हैं, ठीक है। ओके, ऑसम हो गया। उसके बाद थोड़ा ऊपर देखें कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग किस लेवल के बंदे मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल के बंदे मांग रहे हैं, एक्सपर्ट के कम मांग रहे हैं, ठीक है, एंट्री लेवल के और कम मांग रहे हैं। अब यहीं पर आ जाएं और यहाँ पर दूसरी टेक्नोलॉजी लिखते हैं, रिएक्ट नेटिव, ठीक है। लेट्स सी इनके नंबर्स में क्या आता है।
इनके नंबर्स में हमारे पास 395, 1010, 196, 364, 1448 है, 148 है। मैंने इस टेक्नोलॉजी का नाम React/Native लिखा। इफ़ आई डू React Native, जो एक्चुअली नाम है इस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो गिवन दैट आप देख रहे हैं इसके नंबर्स में फ़र्क है, ठीक है। 2647 इसकी आई हैं जॉब्स React Native के ऊपर, और 1093, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट और प्रूफ होता है यहाँ पर गाइस कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी यूज कौन सी हो रही है ज़्यादा, ठीक है। तो वी हैव सीन के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी React Native के प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं बनिस्बत फ्लटर के। तो दैट मीन्स कंपटीशन किसका ज़्यादा होगा? फ्लटर का। क्यों भाई? फ्लटर के अंदर आवाम प्रोजेक्ट्स कम है, ज़्यादा आवाम घुसी हुई है, ठीक है। React Native कंपटीशन उसकी निस्बत आधो आध का फ़र्क है। ये भी बड़ा फ़र्क ऊपर आ गया। एक टाइम ऐसा था कि फ्लटर की जॉब 100-150 में होती थी, ठीक है, और इधर से आपका अल्लाह भला करे फ्लटर की जॉब 100-150 में होती थी और React Native की जॉब्स हज़ारों से ऊपर होती थी, ठीक है। अब फ्लटर कैचअप कर रहा है गिवन दैट के बाहर की डिवाइसेस, लोगों के पास डिवाइसेस बेहतर होती जा रही हैं और इवन AI भी हेल्प कर रहा है इसके अंदर। सो ये हमने 3-4 फ्लॉज देखे और एडवांटेजेस की तरफ अब आते हैं। एडवांटेज क्या है जी? आप React Native यूज़ करें, आपको 2 चीज़ें सिखा देगा React Native, ठीक है। एक आपको सिखा देगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जिससे आप डैशबोर्ड्स और बाकी चीज़ें बना सकते हैं। दूसरा आपको सिखा देगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और आप विंडोज़ पे रहते हुए या लिनक्स पे रहते हुए ही आईफोन की और एंड्रॉयड की ऐप्स ईजिली बना सकते हैं। प्लस ये डेस्कटॉप में भी काम करता है, और इवन टर्मिनल की जो ऐप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, जो टर्मिनल के अंदर जैसे भी क्लाउड कोड की या कोडेक्स के CLI वगैरह आते हैं, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो अब हमें फ़र्क का पता चला है फ्लटर का और इनका React Native का। इफ़ आई हैव टेकन मोर टाइम, हो सकता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया आज जी। तो हमने मार्केट एनालिसिस किया थोड़ा सा, ठीक है। हमने जाकर देखा कि नहीं, फ्लटर के अंदर वी हैव अ प्रॉब्लम, और हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन टुडे, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को हम आगे कैसे लेकर चलेंगे, और गिवन दैट कि हमारी टेक कैसे काम करती है। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने नेटिव और नॉन नेटिव का कॉन्सेप्ट सीखा। अब हमें कोई कहे कि जी आपने आकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है और नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, तो हम उससे बात कर सकते हैं, हाँ जी किस लैंग्वेज का, ठीक है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो कहे जी डेस्कटॉप के लिए चाहिए, तो आप कहेंगे ठीक है जी, मैं विंडोज़ का जो है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में करूँगा, C# में, ठीक है, या रस्ट आ रही है तो उसमें करूँगा, और मैकबुक का आ रहा है तो मैं इसमें करूँगा। आपके पास आईफोन का आ जाता है तो आप कहेंगे ठीक है जी, नेटिव का मैं Objective-C में करूँगा। तो नेटिव का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। और जो टेक हम चूज़ करेंगे वो होगी React Native, बिकॉज इट एम्पावर्स अस अ लॉट, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये टेक है। अच्छा रिजवान भाई, आपने हमें एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की कि जी ठीक है, फ्लटर क्या करता है। फ्लटर के अंदर आपके पास आ जाता है वो एक फ्लटर के अंदर आपके पास वो आ जाता है गाइड जो आपको हेल्प करता है। हाउ डज React Native वर्क, ठीक है। React Native, आप इसके नाम में गौर कर रहे हैं, इसके नाम में नेटिव का लफ्ज़ है, ठीक है, विच मीन्स कि इसने क्या किया होता है, इसने टोटली आपके कोड को, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे यहां से आगे ड्रैग किया होता है, ठीक है। ठीक है, यहां पे एच किया होता है आईफोन और इधर एंड्रॉइड। ठीक है, अब आप गौर करें कि यहां क्या हो रहा है। आप जो भी कोड React Native का लिखेंगे वो आपका कंपाइलर सीधा एंड्रॉइड में भेज देगा, आईफोन में भेज देगा, ठीक है। आपका कोई थर्ड इंजन नहीं है जो एंड्रॉइड के लिए अलग बैठा है, आईफोन के लिए अलग बैठा है, नहीं, ठीक है। आपने जो भी कोड लिखना है वो आपका सीधा कंपाइलर के पास आएगा
और कंपाइलर भेज देगा। अब रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपाइलर का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने क्या डाला हुआ है, ठीक है जी, हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं या टाइपस्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा कंपाइल का लफ्ज है वो यूं समझ लें कि हर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ये रिएक्ट नेटिव क्या करेगा, उसको कंपाइल करके उसकी आउटपुट ऐसी बना के खुद ही इधर भेज देगा, ठीक है। सो इसके अंदर अपना सेटअप लगा हुआ होता है विच इज़ ईजियर टू वर्क विद। इनकी अपनी एसडीकेस मौजूद हैं जो कि नेटिव कोड स्विफ्ट का, नेटिव कोड ऑब्जेक्टिव सी का या नेटिव एंड्रॉयड का उन्होंने कोड लिखा हुआ होता है। आप सीधा उसी के पास जाते हैं, आपको कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो अब रिजवान भाई, इट सीम्स ऑफली सिमिलर फॉर फ्लटर, ठीक है। आपने फ्लटर में भी तो यही बोला कि बीच में गाइड होता है। तो लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंड लेट्स कन्वर्ट दिस पिक्चर टू फ्लटर जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन फ्लटर क्या हो रहा है, आप एक ही लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, एंड दैट लैंग्वेज इज डार्ट, ठीक है। और डार्ट क्या कर रही है, डार्ट यहां से आके इनका एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड से बात नहीं कर रही वो, ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर उसने अपना गाइड बनाया हुआ, ठीक है, उसको हम कहेंगे डार्ट इंजन, ठीक है, या फ्लटर इंजन फॉर एंड्रॉयड, वो उसको दे रही है और इधर ये इसको दे रही है, ठीक है। एंड दिस फ्लटर इंजन की अपनी मर्जी है, वो एंड्रॉयड के नीचे जो भी कोड लिखा हो उसने और ये इसके नीचे जो भी कोड लिखा, विच इज़ अ गुड थ्योरी गाइज। ये एक अच्छी थ्योरी थी, रीज़न दैट कि हमें यूआई सिमिलर चाहिए थे, हमें यूआई पावरफुल चाहिए थे। तो व्हाट दे डिड इज उन्होंने एक यूआई इंजन बना दिया ताकतवर। आप जो भी लिखते थे वो ताकतवर इंजन आपको बेहतरीन खूबसूरत आउटपुट दे देता था, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको नेटिव कंट्रोल्स के ऊपर थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती थी, ठीक है। सो दैट्स हाउ दैट्स द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट कोड चला जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाता, यहाँ पर इंजन पे कोड जाता है और इंजन आगे अपना कोड भेजता है, ठीक है। ओके, सो रिएक्ट नेटिव के अंदर बात करते हैं कि जिसकी कम्युनिटी बेहतर क्यों है, ये पुराना है, ये सपोर्टेड है। पूरी दुनिया में जो सबसे महंगे इंजीनियर्स हैं, इफ़ यू चेक द रेट्स, जो डेवलपर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रेट्स होते हैं, वो फेसबुक वालों के पास है। फेसबुक यानी मेटा, जो मेटा कंपनी है। अब मेटा कंपनी ने रिएक्ट नेटिव जो है वो उठाया हुआ है, ठीक है, उनका बनाया हुआ टूल है ये। 2015 के अंदर ये लॉन्च हुआ था मार्केट के लिए, उससे पहले ये इंटरनली वो यूज़ कर रहे थे। इसका मेन मकसद था कि डेवलपर जो है वो तेज़ी से आउटपुट्स बना सके, ठीक है, और कंपाइल टाइम सॉफ्टवेयर का मोबाइल का पहले बहुत ज़्यादा होता था, एक टाइम था, अब तो लाइक 1 क्लिक काम हो जाता है। तो ये तैयार किया गया था, ठीक है। आइए अब इसके सेटअप पे बात करते हैं। यहाँ तो 2 टेक्नोलॉजियाँ हैं। एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपको मोबाइल पे विंडोज़ पे रहते हुए आईफोन एंड्रॉयड दोनों की ऐप्स बनाने में मदद भी करेंगी। उसका मार्केट रेट भी ज़्यादा है, उसमें मार्केट में जॉब्स भी ज़्यादा हैं, प्लस आपको ये एक वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी, ये इसके नाम के अंदर हाफ है, कॉल्ड रिएक्ट, ये सिखा देती है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग वेबसाइट्स दीज डेज। इवन एआई भी जब अपनी वेबसाइट्स बनाता है तो वो रिएक्ट की मदद से बनाता है। सो ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए रिएक्ट नेटिव के यहाँ पर, ठीक है। फ्लटर इज़ ग्रेट, फ्लटर इज़ ऑसम। अगर आपने एनिमेटेड ऐप्स बनानी है, यूआई अच्छा बनाना है और सिमिलर यूआई चाहिए एंड्रॉयड आईफोन पे, लेकिन आप इसके लिए आपको मैकबुक चाहिए होगी ताकि आपकी ऐप कंपाइल हो सके, ठीक है, आईफोन के लिए। फिर आप उसके ऊपर अकाउंट वगैरह बनाकर अपनी ऐप अपलोड कर सकें, ठीक है। दैट्स व्हाट फ्लटर विल बी हियर। इन शॉर्ट, पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है, हमारा आईफोन वाला टुकड़ा रह जाता है, ठीक है, फ्लटर की वजह से, क्योंकि हमारे पास डिवाइस का लॉक इन है। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग रिएक्ट नेटिव, प्लस इट्स गोना टीच अस रिएक्ट, ठीक है, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे रिएक्ट नेटिव पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे फ्लटर में तो भाई 150-200 GB की एक मतलब 4-4.5 GB की SDK डाउनलोड करनी पड़ी थी, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ अटैच करना पड़ा था, हो सकता है आपने VS कोड के साथ किया हो, ठीक है। फिर आपको यूँ वायरें शायरें लगा के एंड्रॉयड की डिवाइसेस ऑन करनी पड़ी हो, ऐसी है। फिर जाकर आपका एक बेसिक काम स्टार्ट हुआ था। हम अब यहाँ क्या करते हैं, अब आप करते हैं, एंड विल सी कि हमें कितना मिनट लगते हैं टू मेक एन आईफोन एंड एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, वाइल आई एम डूइंग दिस सेशन। अगर मैं बोल ना रहा हूँ तो हमें कम टाइम लगेगा, बट लेट्स क्विकली डू दैट। ये हमने एक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। हम जाएंगे रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से आके इनकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे, ठीक है।
डॉक्यूमेंटेशन में जाके सीधा ये देखिए अपनी मार्केट को खुद बता रहे हैं कि आप डेस्कटॉप बना सकते हैं, आईफोन एंड्रॉइड बना सकते हैं और इवन वेब एप्स बना सकते हैं। तो वही सारी चीज़ जो आप फ्लटर में बनाते हैं वो सब रिएक्ट नेटिव में भी बनता है, बट गिवन दैट आपको डिवाइस की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है। यहाँ आकर कहते हैं कि जी ठीक है, आप नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हमारा CLI यूज़ करें कॉल्ड EXPO, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपो बोलेंगे। ठीक है कि जी आप अपना प्रोजेक्ट किससे बना सकते हैं। ओके, पहली कमांड आपने जो रन करनी है वो ये है। ठीक है, इसने ये टर्मिनल में कमांड रन करने का बोला, मैंने ये कमांड कॉपी की। आप अपना कोई सा भी टर्मिनल खोल सकते हैं। ठीक है, आप पावर शेल खोल सकते हैं, आप टर्मिनल खोल सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आपका कहीं पे भी टर्मिनल ओपन हुआ है, हमने इसको जूम इन किया थोड़ा सा और ये वाली लाइन लगा दी। ठीक है, अब ये वाली लाइन लगाने से पहले आपके, अब जब लगाएंगे आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, वो कहेगा जी NPX नॉट फाउंड। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा भी हुआ है कि जी आपके पास ये करने से पहले इन्वायरमेंट सेटअप होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, और इन्वायरमेंट सेटअप में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपके पास Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, आप चूंकि विंडोज़ में काम करें, लेट मी जस्ट क्विकली शिफ्ट टू विंडोज़ ताकि डॉक्यूमेंटेशन वही नज़र आए। ये देखिए, और यहाँ एंड्रॉइड उसने वहीं पे बोल दिया कि जी आपको विंडोज़ पे ये चाहिए, अदरवाइज एक्सपो यूज़ करें। ठीक है, और हमने एक्सपो यूज़ करना है। सो लेट्स क्विकली गो हियर। विंडोज़ में आते हैं तो सबसे पहले कहता है कि जी चोको को बुला लें। अब हमें चोको का नहीं पता, विल टॉक अबाउट चोको। इट्स सो फनी नेम बाय द वे, मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम यहाँ पे चोको है, वहाँ पे एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम चॉकलेटी है। ठीक है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो वो कहेगा चॉकलेटी इस्तेमाल करें। और ये आपको आपके सिस्टम के अंदर जो है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट और बेसिक Node.js इंस्टॉल कर देता है, ये वन लाइन से। अब आप लोगों के सिस्टम में ये नहीं होगी, यू हैव टू इंस्टॉल इट। लेट्स मैं अभी इसकी छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा, बल्कि पड़ी होगी वीडियो, आई विल शेयर विद यू गाइस ऑन दिस। आप यूँ करें कि लेट्स से आपने ये इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, आपके सिस्टम में लाइक कितनी देर का है वो इंस्टॉल? 15 MB का है जावा, और इतना ही आपका अल्लाह भला करे आपका Node.js है। सो मैक्सिमम 5 मिनट में। अब यहाँ पर इसने मुझे क्या कहा है, अपनी ऐप का नाम बताएं। जी मेरी ऐप का नाम है डेमो ऐप। ठीक है, अब वो कहता है कि जी बिल्कुल फ्रेश बनानी है या आप अभी लर्निंग कर रहे हैं? नहीं नहीं यार, बिल्कुल फ्रेश बनानी है। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने फ्रेश बना दी। ठीक है, एक बनी बनाई टेम्पलेट्स के साथ हमने जो भी ले लिया। जैसे आप एंड्रॉइड का नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें खुद ही कुछ फोल्डर्स, कुछ चीज़ें लगी हुई आ जाती हैं, तो हमने इससे कहा कि यार हमें बना दो। उसने शुरू कर दिया, लेट्स सी ये क्या करता है। ठीक है, अब ये npm इंस्टॉल कर रहा है, विच मीन्स ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा गिवन दैट आई एम ऑन अ VPN एट द मोमेंट। ठीक है, तो VPN पे होने की वजह से मे बी जो पैकेजेस की इंस्टॉल है वो ज़्यादा टाइम ले रही हो। रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट इट शुडंट टेक मोर देन 2 minutes और 1 minute हियर, बट लेट्स सी। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने टर्मिनल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक्सपो उनके टर्मिनल का टूल था, NPX उनके टर्मिनल का टूल था, और वो हम यूज़ करते आए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा? एनीबॉडी फीलिंग लाइक यार डर लग रहा है? नो सर, इजी सी सीन है। ठीक है, हमारे टाइम में कई लोग तो अब यूँ करते हैं कि VS कोड खोलते हैं, उसके अंदर फ्लटर के टूल्स करते हैं और वहीं से फ्लटर से कहते हैं एक नया प्रोजेक्ट बना दो। VS कोड ही फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है और एट द एंड वहीं से प्ले का बटन करते हैं और उनकी एंड्रॉयड ऐप चल जाती है। ठीक है, ले जी, वो कहता है जी आपका प्रोजेक्ट रेडी है, इसको आप चला सकते हैं। ओके जी, आपको CD करके डेमो ऐप में जाना है, एंड्रॉयड में चला लें, आईफोन में चला लें, वेब में चला लें, आपकी मर्जी। ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू दैट। हम CD करके डेमो ऐप में जाते हैं और हम इसको एक फेमिलियर से इन्वायरमेंट में खोल लेते हैं विच इज़ VS कोड। ठीक है, हमने यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को कहा कि जी आप VS कोड के अंदर खुल जाओ। इट शुड ओपन एनी मोमेंट नाउ, देयर वी गो। इट्स ब्यूटीफुल VS कोड फ्लोरेस। ठीक है, और हमने इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट खोल लिया। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करने के लिए उसने हमें बताया हुआ था कि आपने टर्मिनल के अंदर आके npm रन स्टार्ट करना है। ठीक है, और जैसे ये स्टार्ट करने के बाद ये हमारे पास एक अजीब सी QR कोड सी आ गई है, विल डू दैट। और जैसे ही मैं यहाँ पर A का बटन दबाऊंगा, उसने कहा ठीक है, या मैं अपना ओके मेरा एंड्रॉयड सेट नहीं है, वो कह रहा है मैं एंड्रॉयड सेट कर लेता हूँ। तब तक मैं आईफोन सा फ़ोन इधर खोल लेते हैं और इधर खोल लेते हैं। ठीक है, ले जी, हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बन गया है, एक छोटा सा आउटपुट आ गई है, और एक्सपो की मदद से हमारे पास एक टैब्स वाला
बेहतरीन का प्रोजेक्ट भी बना हुआ आ गया रेक्नेटिव का। ठीक है जी, उसमें वो हमें कह रहा है कि जी आप सोर्स के अंदर जाएं, ऐप के अंदर जाएं, इंडेक्स के अंदर कुछ चेंज करें। ओके, मैं जाकर यहाँ पर कहूँगा इंडेक्स सोर्स ऐप की, ये फाइल खोली मैंने, ठीक है, और इसमें उसने सारी चीज़ें पहले से बनाई हुई हैं। सो मैं इस कोड में आके थोड़ा सा खूबसूरती कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे थीम टेक्स्ट दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म वगैरह हैंडल किए हुए हैं, बेसिक थीम शीम लगाई हुई है। यहाँ चेंज कर देते हैं, वेलकम टू एक्सपो की जगह वेलकम टू यूनी बुट कैम्प। ठीक है, तो ये मैंने जैसे ही सेव किया, आप देखें कोड में फ़ौरन चेंज हो गई, और ये इट्स एन आईफोन जिसके ऊपर आप बेहतरीन किस्म की ऐप देख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। लेट्स क्विकली गो टू स्टाइल कंटेनर, और यहाँ पर आकर इसका बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। अब आप थोड़ा सा, जिसने भी पहले ज़रा HTML CSS किया हुआ है, उसको थोड़ी थोड़ी यहाँ फेमिलियरिटी नज़र आ रही होगी, राइट। तो ये आपको ये थोड़ी सी फेमिलियर लग रही है, CSS जैसी स्टाइल लग रही है। ये बातें, ये जो यहाँ लिखी हुई हैं, जो CSS में हम लिखते थे, काफ़ी हद तक चीज़ें, फ्लेक्स हो गया, पैडिंग हो गई, अलाइन हो गया, गैप हो गया, ये सेम टर्मिनोलॉजीज वेब की भी है। ठीक है, आइए इसका वादा चेक करते हैं। रिजवान ने बोला था कि वेब पे भी चलेगा, तो आई जस्ट क्विकली ओपन इट ऑन वेब। ठीक है, ये मैंने ब्राउज़र में ही वही वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की जो कोड हमारा उधर चल रहा है। लेट्स सी क्या चल रहा है जी। वो मेरा वेब पे बनाने की कोशिश कर रहा है। 85, 90, 100 एंटर आ। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, सो उसने हल्का फुल्का एक हमें कोड यहाँ पे भी दे दिया। अब हमारे पास कोड कहाँ कहाँ चल रहा है, वेब में भी चल रहा है और आईफोन में भी चल रहा है। ठीक है, अब क्विकली इधर आते हैं और यहाँ के कुछ लफ्ज़ चेंज करते हैं। लेट्स सी कि इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, ऑरेंज की जगह रेड कर देते हैं, तो आप देखिए वेब ऐप भी बन रही है और आईफोन ऐप भी बन रही है। और लेट्स चेक द टाइमर, हमने कितना टाइम लगाया है। ठीक है, गिवन दैट आई वाज डूइंग 10 मिनट एंड 32 सेकंड्स के अंदर अब वो वर एबल टू टेस्ट एंड डू सम चेंजेस। ठीक है, और बिलीव मी, मुझे इस काम के लिए एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीछे चल रहा है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है।